हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट को फिनिश कर दिए हैं। अब इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेंगे ताकि पूरा चैप्टर हम लोग का रिकॉल हो जाएगा। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और मोडो सेट तो केवल टर्म 2 से दिया सब्जेक्टिव ना, लेकिन एग्जाम में तो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। ये आपका वैसे भी टर्म 2 में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और खासकर अनटचेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, तो फर्स्ट सवाल क्या है? अन्नाज वर्ड फॉर बामा हैड। अन्ना का जो वर्ड था बामा के लिए क्या था? ठीक है, तो बताना। डीप इम्प्रेशन ऑन हर, उसके ऊपर पूरा गहरा छाप छोड़ दिया था। या फिर नो इफेक्ट ऑन हर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसका। या फिर मेड हर लाफ, उसको पूरा हंसी करवा दिया। या फिर मेड हर कराई, या फिर उसको रुला दिया। तो उसका वर्ड था, उस पर क्या इफेक्ट किया तो उसके बारे में बताना है। तो आई थिंक पढ़े होंगे तो याद होगा कि डीप इम्प्रेशन ऑन हर। ठीक है, चलिए सेकंड देख लीजिए। बामा ब्रदर्स वाज अर्स्ट बाई लैंडलॉर्ड्स मैन। जो बामा का भाई था, सॉरी बामा ब्रदर, जी हाँ, बामा का ब्रदर वाज अर्स्ट बाई ए लैंडलॉर्ड्स मैन, यानी कि जो जमींदार का व्यक्ति था, तो उससे पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है? या अस्क्ड बाई, यानी पूछ जो है ना, ये पूछता है इससे कुछ। तो क्या पूछता है? हिज नेम एंड स्ट्रीट, गली के बारे में, नाम के बारे में। या फिर हिज ड्रेस ओनली, उसके कपड़े के बारे में, एड्रेस ओनली, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पता के बारे में। या फिर पेरेंट्स का नेम, या फिर हिज कास्ट। तो किसके बारे में? उसका नाम और उसके गली, कि किस गली से तुम हो, ताकि हमको ये पता चल जाए कि तुम कौन से कास्ट के हो। ठीक है, चलिए। ही यूज टू गेट हिज बुक फ्रॉम। तो यूज टू मतलब उसका आदत था, गेट मैंने प्राप्त करना, हिज बुक, कहाँ से अपने बुक को प्राप्त करता था। ठीक है, कौन? ही मतलब कि यहाँ पर अन्ना का बात हो रहा है। तो नेबर के हाउस से, या फिर कहाँ से? फ्रॉम टीचर से, लाइब्रेरी से, या फिर फ्रॉम द सिटी से। तो आई थिंक मेरे अनुसार, या फिर हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग सब जान रहे होंगे कहाँ से, आपका आई थिंक लाइब्रेरी से। ठीक है, चलिए। तो यूज टू का मतलब होता है आदत होना किसी का, ठीक है ना। तो बुक लेने का आदत है उसका। चलिए, या फिर उसका यूज टू का ऐसे भी यूज मैंने यूज करना, प्राप्त करना, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद आउथर ऑन द लर्निंग अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज। तो आउथर जो लेखिका है, तो इसके बारे में कब सीखी थी अनटचेबिलिटी के बारे में? तो एज्यूम सॉरी जब अनटचेबिलिटी के बारे में जब सीख ली, तो उसके बाद उसका फीलिंग क्या था उसके बारे में बताना है। एज्यूम्ड, टेरिबली सैड, या फिर हैप्पी, या फिर क्या है, वेरी गिल्टी। तो एज्यूम्ड मैंने शौक में आ जाना पूरा, ठीक है। और टेरिबली सैड पूरा उदास हो गई, या फिर हैप्पी, या फिर जो भी। तो वर्ड हम लोग को याद है कि टेरिबली सैड था, पूरा भयानक रूप से क्या हुई थी, गुस्सा से उदास हो गई थी, तो वही होगा। ठीक है, और आपका एम्यूज मैंने क्या होता है? खुशी, खुशी होना, खुश होना। और इसमें वैसे खुश, हैप्पी। ठीक है, एज्यूम मैंने पूरा गुस्सा नहीं, खुशी होता है। चलिए, फिफ्थ नंबर देख लीजिए। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचते ही बामा नरेटेड द इंसिडेंट टू हर। तो किसको सुनाई थी अपना स्टोरी? तो इल्डर ब्रदर, कॉजिन, चचेरा भाई, या फिर फादर, या फिर क्या है, इल्डर ब्रदर। तो इल्डर ब्रदर को ना, सिस्टर तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो ठीक है। चलिए, तो घर पहुँच कर क्या की थी उसके बारे में। ठीक है, तो घर पहुँच कर क्या की तो उसके बारे में था। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं द इल्डरली मैन, ठीक है ना। तो बामा सा, जब बामा देखिए उस बूढ़े आदमी को आते वक्त, तो वॉज क्राइंग ए स्मॉल पैकेट, कैरिंग ए स्मॉल पैकेट, छोटा सा पैकेट लिया हुआ था। एंड दिस मेड हर, तो उसे बामा को वह क्या बनाता है, और कैसा फीलिंग करवाता है। ठीक, तो वांट टू क्राई क्या होता है, चिल्लाने का शौक, उस टाइप से। डांस करने को मन करता है उसको। फिर वांट टू सिंग, या फिर क्या, वांट टू सिंग विथ लाउटर, मतलब कि पूरा तेजी से हंसना, पूरा एकदम ठठाका। सिंग मैंने क्या होता है, ठठाका लगा के हंसना। तो उस व्यक्ति को देखकर उसे ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना। इस टाइप से वो बन गई थी, तो मेड हर बोल रहा है। ठीक है, चलिए सेवेंथ नंबर। विच ट्री हैड इट्स फ्रूट ओकेजनली, प्रायः कभी कभी, ब्लोन डाउन बाई विंड्स, हवा के झोंके से उसका फ्रूट्स गिरते थे। तो कौन सा पेड़ के बारे में बात किया है? तो लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो याद होगा कि एलमोंड ट्री था, एप्पल ट्री था, या फिर मैंगो ट्री था, या फिर क्या था, जामुन का ट्री। तो आई थिंक मैंगो, या और क्या नाम है इसका, एलमंड। मैंगो भी था, लेकिन एलमंड ट्री वहाँ पर उसका जो गिरता था। तो आई थिंक, या फिर जो भी, यहाँ इसका आंसर देखिए एलमंड ट्री। चलिए, द आउथर इनलिस्ट न्यूमरस थिंग्स दैट पुल्ड हर टू। तो बहुत सारे थिंग्स का नाम बताती है, इनलिस्ट कराती है, लिस्ट दिखाती है कि रास्ते मैंने देखा, तो दैट पुल्ड हर टू, तो उसे क्या बोलते हैं,
मतलब पुल धक्का खींच कर रखती थी मतलब मार्केट तरफ। तो ईट ऑन द रोड साइड पे खाना खा लें, स्टैंड स्टिल वहीं पे खड़े रहे, या फिर टेक ए साइड ऑन द जॉय। तो वही कह रहा है कि उसको खींच कर रखती थी पुल हर टू कहाँ पर, ईट ऑन द रोड साइड, कि रोड साइड पे मतलब खाना खाने चली जाती थी, या स्टैंड स्टिल मतलब खड़े रहती थी रोड के साइड में, या टेक ए साइड ऑन द जॉय राइडर्स, या फिर साइड में सवारी करती थी खुशियाँ से कहीं पर सवार होकर, या फिर वॉच द स्नेक चार्मर ओनली, या फिर रुक कर स्नेक चार्मर को देखती थी। तो आई थिंक जितने भी थिंग्स थे तो उसको खींच कर रखते थे कहाँ पर, रोड के किनारे में स्टैंड स्टिल खड़े रहती थी, ठीक है ना। तो मतलब कि जा नहीं पाती थी, तो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। चलिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल टू हर होम यूजुअली टुक बामा। तो बामा कितना समय लेती थी स्कूल से घर जाने में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स टू एन आवर, और देख लेते हैं नीचे में क्या है। चलिए, 40 मिनट्स या फिर एन आवर। तो याद होगा कि 10 मिनट तो टाइम था ना, लेकिन लगता कितना था, बामा कितना लेती थी, टुक बामा बोल दिया है, तो आपको कितना होगा, 30 मिनट्स एंड आवर। चलिए, द बामा इंसिडेंट्स टुक प्लेस वेन सी वाज। तो जो बामा के साथ जो घटना हुआ तो कब हुआ था, वेन जब कितने की वो थी, तो क्लास 2 में थी, या फिर वेन सी वाज इन, कौन क्लास में थी, क्लास आई थिंक क्लास 3, ठीक है। चलिए, द आउथर, लेखिका, वेन सी हर्ड दैट द हेयर वाज टू बी कट, तो हीड, तो मतलब उसको बताया गया कि तुम्हारे बाल को काट दिया जाएगा, तो कहाँ पर छिप गई थी, ठीक है। तो मतलब कि वाज टू बी कट मतलब उसका बाल को काटा जाना था, तो इस बात को जब सुनती है तो छिप जाती है, तो कहाँ पे छिपती है, अंडर द बेड, बिहाइंड द डोर, या फिर इन द बाथरूम, या फिर इन ए एटिक। तो एटिक क्या होता है, तो एटिक का वर्ड मीनिंग है अटरी या फिर बलखाना, ठीक है। तो आई थिंक बिहाइंड द कहाँ था, अंडर द बेड, ठीक है। क्रॉल ऐसे करके उसको हम लोग पढ़े थे, देखे थे। चलिए, और सिंगल हेयर वाज ओर्न बाई, तो किनके द्वारा सिंगल हेयर को ओर्न मतलब रखा जाता है, पहना जाता है, ओर्न करने का तो पहनना, वियर का ओर्न पास्ट है। तो क्वाड्स जो डरपोक होते हैं, या फिर वेरियर जो लड़ने वाले होते हैं, या फिर यंग गर्ल्स, या फिर डांसर। तो जो डरपोक होते हैं ना, कायर होते हैं, तो उनके द्वारा सिंगल हेयर रखा जाता था, तो उसी के बारे में हमें डिस्कस था, सिंगल हेयर वाज ओर्न बाई, ठीक है। चलिए, और देख लेते हैं, जिटकाला सा वाला चैप्टर से था आपका, कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर। इसके बाद द आउथर्स मदर्स हैड टाउट, जो उसके आउथर की लेखिका माँ थी, वो बताती थी, हर दैट्स द हेयर ऑफ ब्लोइंग पीपल वेयर सिंगल बाय द इनेमी। तो हेयर ऑफ द फ्लोइंग पीपल में यहाँ पर किन सभी लोगों का सिंगल बार होता था, तो आपको बताना उसकी माँ क्या बोलती थी। दैट द हेयर ऑफ द किसका, तो स्किल्ड जेंट्स लेबरर्स, अनस्किल्ड वेरियर, या फिर क्या है, जनरल ऑफ आर्मी। तो अनस्किल्ड वेरियर था ना, तो इन्हीं के, सिंगल बाय द इनेमी, तो किनके दुश्मनों के द्वारा, तो वही उनके माँ बताती थी कि इसे अनस्किल्ड जो वेरियर होते हैं, तो इन्हीं के इनेमी के द्वारा इन लोगों का बाल सिंगल कर दिया जाता था, काट दिया जाता है, फिर छोटा कर दिया जाता है, सिंगल हेयर आप पिक्चर करके गूगल देखिएगा ना, तो दिखा देगा, मतलब कि जो सिर होता है, तो सिर के बगल से एक ऐसे बाल लड़का वो थोड़ा सा, ठीक है ना, पतला सा, छोटी सी लड़की को देखेंगे इस टाइप से, तो ऐसे करके छोटा सा बाल, तो उसी को सिंगल हेयर बोल रही है, ठीक है। चलिए, एवरी वन प्रेजेंट इन क्या है, डाइनिंग रूम स्टार्टेड टू ईटिंग वेन द बेल रैंक। देखिए, कन्फ्यूजन वाला सवाल आ गया, और इसका आंसर भी दिख गया आप लोग को आंसर भी दिख गया, कन्फ्यूजन वाला था कि कितना बार जब घंटी बजता है तो खाने के लिए सभी कोई डाइनिंग रूम में स्टार्ट करते हैं। तो आपको 1 2 3 4 आंसर दिख गया था, तो याद रखिएगा तीसरा जब बेल बजा था तब। चलिए, एज द आउथर पुल आउट देयर चेयर, जैसे ही लेखिका ने अपनी चेयर को खींची, तो द अदर स्टूडेंट स्नेच इट द स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से उस पर बैठ गई थी, गिर गई थी या बैठ गई थी, एंड द अदर्स क्लेप्ट, या फिर अदर पीपल क्या है, पुपिल्स मेड फन ऑफ हर। तो जब खींची थी तो क्या की थी, एक साइड से गिर गई थी साइड से, तो यहाँ पर वही होगा, तो देख लीजिएगा इसका, ठीक है। 16 नंबर, द स्मार्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलिए चलो ठीक है। द स्मार्ट्स गर्ल वोर, स्मार्ट लड़कियाँ, स्मॉल गर्ल छोटी जो लड़की थी वह क्या पहनी हुई थी, तो शॉर्ट्स, टनिक्स, फ्रॉक्स, या फिर क्या है, स्लीव एप्रोन, जो स्लीव खुला बाही वाला एप्रोन जो कपड़ा होता है फ्रॉक, तो उसको पहनी हुई थी, ठीक है। चलिए, 17 नंबर,
द लाइन ऑफ द गर्ल्स इन विच द आउथर वॉज प्लेस्ड, जिसमें लेखिका थी तो उस लड़कियों का जो लाइन था, पंक्ति था, वेयर मार्च इनटू, तो किधर उन लोग सब जा रही थी। स्टडी रूम, प्लेइंग ग्राउंड्स, किचन या फिर डाइनिंग रूम, तो सब डाइनिंग रूम में जा रहे थे खाना के लिए। ठीक है, चलिए जिटकाला सा एक्सपीरियंस स्टार्टेड विथ हर बिंग, तो उनका जो एक्सपीरियंस था स्टार्ट हुआ था किसके साथ, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ, क्या हैंडकफ्ड, टाइड टू ए चेयर, चेयर से उनको बांध दिया गया था, या फिर टाइड विथ चेन्स टू ए बेड बेड पोस्ट, और क्या है टाइड टू ए टेबल से बांध दिया गया था। तो यहाँ पे आई थिंक टाइड टू ए चेयर, उनको चेयर से बांध दिया गया था, तो ऐसा एक्सपीरियंस से वो स्टार्ट किए थे, तो यही होगा आई थिंक आंसर। इसको देखिए तो एक सेकेंड, ठीक है, तो आंसर चलिए टाइड टू ए चेयर। लेकिन और सब आप जान लीजिए कि हैंडकफ मतलब होता है हथकड़ी, और बेडपोर्ट मतलब क्या होता है, जो बेड का जो पाया होता है, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। चलिए जिटकाला सा रियल नेम वाज, उनका रियल नेम क्या था, ठीक है ना, तो क्या है, गर्ट्रूड साइमन बोनिन, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, गर्ट्रूड साइमन्स बोनिन, तो इनका ओरिजिनल नाम था। जिटकाला सा तो पेन नेम था ना। चलिए जिटकाला सा का हो गया, और 20 नंबर देख लीजिए, द फर्स्ट अकाउंट इज बाई एन आयरिश वोमेन, इंडियन वोमेन, जो पहला अकाउंट, जो पहला हम लोग लेख पढ़े तो उसके बारे में, ऑस्ट्रियन या फिर अमेरिकन वुमेन, किसके बारे में था, तो आई थिंक हम लोग तो पढ़े हैं स्टार्टिंग में था कि अमेरिकन वुमेन। चलिए व्हाट हैड द हर्ट बामा इन सोसाइटी, व्हाट हैड हर्ट, क्या दिल में चोट पहुंचा था बामा को, बामा इन द सोसाइटी, सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ जिससे कि बामा को हर्ट पहुंचा, चोट पहुंचा। पॉलिटिकल प्ले, क्लास स्टूडेंट्स, रोड शो, या फिर क्या है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसी के कारण बामा को क्या हुआ, हर्ट पहुंचा था। ठीक है, चलिए इसके बाद 22, व्हाट इज बेल फ्राई, बेल फ्राई क्या है, बेल फ्राई का मैं पिक्चर दिखाया था आपको पढ़ाते वक्त, याद है। चलिए पार्ट ऑफ ए बेल टावर, पार्ट ऑफ ए टावर, टावर का पार्ट था, या फिर पार्ट ऑफ ए म्यूजिक टावर, या फिर पार्ट ऑफ ए क्या है सिल्वर टावर, तो इसी से आवाज़ पूरा निकलता है, उसके कानों तक पहुंचता है, तो पार्ट ऑफ ए बेल टावर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग, पार्ट ऑफ ए बेल टावर। ठीक है, पिक्चर इसका दिखाए थे बनाकर, मतलब जब पढ़ाए थे उस समय। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अभी भी दिखा दे क्या पिक्चर, अभी पिक्चर होगा दिखा देते हैं, रुकिए, चाहे छोड़िए फिर कभी दिखाएंगे, अभी नहीं है टाइम वगैरह उतना। चलिए व्हाट डिड द स्टोरी शो कास्ट, स्टोरी क्या दिखाता है, इट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म स्पेशली विद द इंडियंस इन वेस्टर्न कल्चर, ठीक है ना, तो दिखाता है ऐसा कुछ, या फिर डिफरेंस ऑफ द इंडियंस एंड द वेस्टर्न कल्चर, व्यूज ऑफ द मेमोरी एंड नन, तो यहाँ पे क्या दिखा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म स्पेशली विथ इंडियंस इन वेस्टर्न कल्चर, इतना कुछ दिखाया है। ठीक है, कि कास्टिज्म के अथी पर, तो यहाँ पर इंडियंस का बात हो रहा है वेस्टर्न कल्चर में, तो इंडियंस कौन इंडियंस, भारतीय इंडियंस जी नहीं, यहाँ पर बात हो रहा है किसके बारे में, लेकिन कास्ट के आधार पर है, तो कास्ट के आधार पर तो भारत का इंडियन हो गया, हम लोग का ही हो गया। ठीक है, इन वेस्टर्न कल्चर, आज के कल्चर में हम लोग को क्या हो रहा है, किसे कास्ट के आधार पर अति किया जा रहा है, तो यही आंसर होगा। एक इंडियंस था तो अमेरिका के बारे में पढ़े, तो वहाँ पर तो यहाँ पर तो वहाँ पर तो कास्ट के बारे में नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी कास्ट के बारे में था, उसी के बारे में, अपर कास्ट और लोअर कास्ट आई थिंक, तो उसी के बारे में यह वेस्टर्न कल्चर आ गया, तो उसी के बारे में हो गया। ठीक है, कि हम लोग में तो वेस्टर्न कल्चर है नहीं, तो बहुत पहले से ही कास्टिज्म का है, तो उसी के बारे में जिटकाला सा वाला बारे में यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, कास्टिज्म, अब अपर कास्ट लोअर कास्ट मेन स्ट्रीम में जो था, तो यहाँ पर वही सिचुएशन उसी का है। चलिए हाउ डिड सीन इन द मार्केट्स चेंज बामा लाइफ, मार्केट का जो सीन हुआ तो बामा का लाइफ में कैसे चेंजिंग लाया, तो उसके बारे में बताना है आपको। बिकॉज दैट द सी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड एंड स्टैंड, तो इसके चलते पढ़कर वो पूरा हार्ड मेहनत की और फिर स्टैंड क्लास में फर्स्ट आई थी। ठीक है ना, तो यही होगा, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के सामने फिर खड़ी हुई उसके बाद, या फिर आंसर भी लिखा हम लोग को, बिकॉज फियरफुल, बिकॉज स्टर्बन, और इसके बाद क्या है इरिटेट, ऐसा हो गई थी। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं था, और वर्ड मीनिंग आपका अष्टबर्न यानी कि जो जिद्दी लड़की होती है, तो उस टाइप की हो गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का करेक्ट है। चलिए 25, वाई डिड जिटकाला स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल, पर चिल्लाना क्यों स्टार्ट करती थी। सी डिडंट लाइक द फूड, वो फूड को पसंद नहीं करती थी। सी वाज ए स्ट्रेंजर, वह काफ़ी अजनबी थी। या फिर बिकॉज ऑफ ईटिंग बाई फार्मूला, ईटिंग बाई फार्मूला याद है पढ़ाते वक्त बताया था कि ईटिंग बाई फार्मूला जो नियम कानून था, तो उसी के चलते ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर भी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ईटिंग बाई फार्मूला। वाई वाज जितकाला सा इन टीयर्स ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, अब जहाँ गई थी स्कूल में गई थी ना, तो वहाँ पर उनका
फर्स्ट दिन टीयर आंसू क्यों आ गया था आँख में, तो उसके बारे में बताना। बिकॉज ऑफ द नए इन्वायरमेंट था, कल्चरल डिफरेंसेस थे वहाँ पर, या फिर ईटिंग बाई फार्मूला एंड कटिंग ऑफ ऑफर, तो ये आपका करेक्ट। ऑल ऑफ दिस भी दिया है तो ऑल ऑफ दिस भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस होगा, देख लेते हैं। चलिए ये भी ठीक है। हाउ डिड द बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपुल फ्रॉम हायर क्लासेस, हायर क्लासेस से बामा कैसे रिस्पेक्ट प्राप्त की, तो उसके बारे में हमको बताना है। बाय शॉपिंग करके, बाय स्पेंडिंग मनी, या फिर बाय स्टडिंग हार्ड, ठीक है, एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, पूरा हार्ड मेहनत की और पूरा फर्स्ट पोजीशन पाई, तो उसके बाद हायर लोगों से रिस्पेक्ट पाना स्टार्ट कर दी, बहुत उसके फ्रेंड बन गए थे। चलिए 18 नंबर पढ़िए, इसको जवाब दीजिए कि कैसे कैसे क्या है। आई फेल लाइक द सिंकिंग टू द फ्लोर, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम फीलिंग मतलब कि डूब रहे हैं कहाँ पर, फ्लोर, छत पर, ठीक, ऐसा महसूस की। वाई डिड जीतकाला फील सो, ऐसा क्यों महसूस की, आपको बताना है। बिकॉज हर ब्लैंकेट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ हर, क्या है, सोल्जर्स, उनके बाहों से उसका ब्लैंकेट को हटा लिया गया था, ठीक है ना। शी फेल्ट अनकम्फर्टेबल, या फिर बिकॉज शी डिडंट लाइक हर शॉर्ट हेयर, फिर बिकॉज शी डिडंट लाइक ड्रेस, या फिर बिकॉज सी फेल्ट कोल्ड। तो यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है, हमको तो ऑप्शन नंबर ये अच्छा लगता है, और अच्छा क्या बेस्ट है, आंसर करेक्ट है, तो ठीक है। 28 आपका खास करके इंपॉर्टेंट क्लास, रिवीजन क्लास हो गया, तो याद रखिएगा। व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो अबाउट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कब वह जानी थी, कौन से क्लास में, 1 2 3 4, तो कौन होगा, 3 होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए व्हाट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट, गली में क्या बामा को अट्रैक्ट किया, मंकी, साइकिलिस्ट, पोंगल ऑफरिंग, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पता है आपको, देख लीजिए। सेग्रेगेशन ऑफ ए मिनोरिटी फ्रॉम ए मेन स्ट्रीम सोशल ग्रुप, जो मिनोरिटी को अलग करना कहाँ से, मेन स्ट्रीम समाज के ग्रुप से, तो वही होता है आपका अनटचेबिलिटी। नॉट टच टू एनीवन, कीप डिस्टेंस एंड नन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए 32 नंबर, व्हाट इज द कॉमिक इंसिडेंस डिड बामा मेंशन टू हर ब्रदर, जो व्हाट इज कॉमिक इंसिडेंट मतलब कॉमेडी वाला क्या घटना था, डिड बामा मेंशन टू हर ब्रदर, जो अपने भाई को बताई। ए मैन ब्रिंगिंग बदाइज फॉर हिज लैंड लॉर्ड्स बाई होल्डिंग ए बदाई पैकेट बाई स्टिंग, तो मिल गया, इसी लाइन हो गया आंसर। बाई द ब्रिंगिंग द बदास, या फिर बाई ब्रिंगिंग द बदास इन टिफिन, या फिर ऑल ऑफ दीज, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए इसके बाद 23 देख लीजिए। वाई डिड जीतकाला शाह नोट लाइक हर कट हेयर, वाई डिड जीतकाला नोट लाइक हर कट हेयर, और अपने बाल को कटवाना क्यों नहीं पसंद करती थी, तो आपको बताना है। क्यों नहीं करती थी, पहले से उनका बाल कटवाना का मतलब कि पसंद नहीं था बाल कटवाना, तो क्यों ऐसा। बिकॉज हर मदर, उसकी माँ बोलती थी, दैट्स द मॉर्नर्स, यानी कि जो शोक सभा में जाते हैं वो है, एंड क्वार्ट्स कीप सच हेयर, ऐसे बाल कौन रखते हैं, जो शोक सभा में जाते हैं, और या फिर क्या है, जो डरपोक होते हैं, तो इनका माँ बताते थे, इसीलिए वह बाल कटवाना पसंद नहीं करती थी, ठीक है। चलिए हो गया आंसर, अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। वाई डिड अन्ना टेल बामा, वाट डिड अन्ना टेल बामा, तो क्या बताई थी बामा को, तो आपको बताना है। एजुकेशन इज द ओनली, जो बड़ा भाई था तो बामा को क्या बताया था, एजुकेशन इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जो कास्ट सिस्टम को हटाएगा, तो आंसर हमको मिल गया, तो हम ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर भी नहीं करेंगे, एजुकेशन। चलिए 35, जीतकाला सा फील दे हर लॉन्ग हेयर वॉज कट ऑपरेस एंड विक्टिज, या फिर जब कट गया तो कैसा महसूस की थी, हैप्पी लाइटली रिलैक्स जी नहीं, तो यहाँ पे आंसर हम लोग को मिल गया, उनको लग रहा था कि दब गए हम लोग और पीड़ित है, तो पीड़ित हो गया, तो इस टाइप से विक्टिज में। चलिए 36, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी, चाइल्डहुड मेमोरी क्या होता है, मेमोरी ऑफ चाइल्ड, मेमोरी ऑफ द टाइम सस्पेंड इन द चाइल्ड, मेमोरी ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम, मेमोरी फॉर्मेड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, जो बचपन मेमोरी बन जाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर है, ठीक है। बचपन में बनी हुई यादें, मेमोरी ऑफ चाइल्ड। हु इज द बामा ब्रदर, बामा का ब्रदर कौन अन्ना, ठीक है। चलिए स्पीड चलते हैं थोड़ा सा। व्हाट डिड द जीतकाला सा फाइंड, क्या पाई थी, डिस्क्रिमिनेशन विद ऑल, डिग्निटी, डेंजर, ऑल ऑफ दीज आई थिंक होना चाहिए, नहीं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन के बारे में, ठीक है। चलिए व्हाट डिड द एडवाइस डिड अन्ना गिव टू बामा, स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस राइज एबव सेकल्स ऑफ डिग्निटी, को जो खत्म करना है तो पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका है 14 नंबर, व्हाट डिड द डज द स्टोरी प्रेजेंट, स्टोरी क्या दिखाता है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टू
2 वो में तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। चलिए तो मैं 20 मिनट का होते होते सबको खत्म कर दिया, 40 क्वेश्चन इन 20 मिनट। चलिए बहुत अच्छा अच्छे से समझा, एक बार और पढ़िए इसको। बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट रिजल्ट करिए और लाइव टेस्ट वगैरह में जुड़िए, ज्वाइन वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।